आज हर आदमी परेशान है। किसी को अपना मार्ग ही पसंद नहीं, किसी को अपना काम पसंद नहीं, किसी को मार्ग पसंद है, काम पसंद है, तो पैसा पसंद नहीं। मतलब मिला जुला के सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ उनकी गाड़ी अटक रही है। उनका मार्ग क्लियर नहीं है, या उनका अर्थ क्लियर नहीं है। कहने का मतलब है, तो इसको आज हम लोग समझेंगे और एक पूरा कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि जो धर्म त्रिकोण है उसमें तीन हाउस है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। उसी तरीके से जो आपका अर्थ त्रिकोण है उसमें भी तीन हाउस है। सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस। कर्म त्रिकोण में तीन हाउस है। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस। और मोक्ष त्रिकोण में भी तीन हाउस है। फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। तो हम लोग तीनों हाउस को हर त्रिकोण में समझेंगे पहले, और समझने के बाद ये क्लियर करेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक। और उसके बाद एक वर्ल्ड लेवल के आदमी का कुंडली लेंगे और वहां इन चारों त्रिकोण को देखेंगे। इतना करने के बाद आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि हम अपने त्रिकोण को भी समझें। आप अपने त्रिकोण को देखिए, अपने कुंडली को खोलिए और देखिए कि कहाँ गाड़ी आपकी अटक गई। और फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट हाउस से। ये आपकी कुंडली हो गई, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट हाउस का मतलब है मैं कौन हूं। दिस इज फर्स्ट हाउस। ये हो गया फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का मतलब क्या हुआ? मैं कैसे सोचता हूं। ये फिफ्थ हाउस हो गया। और ये हो गया नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या बोल रहा है? मेरा मार्ग क्या है। ये तीनों मिला के हो गया आपका धर्म त्रिकोण। ठीक। अब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये आपका धर्म त्रिकोण। क्लियर। अब आ गए हम लोग अर्थ त्रिकोण, है ना। अर्थ त्रिकोण में कौन हो गया? सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस। ठीक। सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस। सेकंड हाउस क्या बोलता है? मेरे मेरे पास क्या है। ये हो गया सेकंड हाउस। सिक्स्थ हाउस, मैं कैसे काम करता हूं। ठीक। मैं दुनिया में क्या करता हूं। ये हो गया आपका अर्थ त्रिकोण। ठीक। क्लियर है। अब आ गया आपका काम त्रिकोण।
काम त्रिकोण का मतलब हुआ कि थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस, काम त्रिकोण। ठीक। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस। क्या मतलब है? मैं मैं क्या करना चाहता हूं, ये हो गया थर्ड हाउस। मैं क्या करना चाहता हूं। ठीक। ये क्या हो गया? इच्छा या एफर्ट। ठीक। थर्ड हाउस का ही मतलब हुआ। उसके बाद सेवेंथ हाउस, मैं किसके साथ करता हूं। ठीक। और उसके बाद क्या हो गया? मुझे क्या मिलता है। ठीक। तो ये हो गया आपका 11th। ठीक। तो ये समझिए, मैं क्या करना चाहता हूं। अब हम आ गए आपके, मैं शादी करना चाहता हूं। ठीक। मैं किसके साथ शादी करना चाहता हूं और मुझे शादी से क्या मिलता है। तो शादी करना चाहता हूं का मतलब है थर्ड हाउस। किसके साथ करना चाहता हूं? वाइफ। और शादी से क्या मिलता है? 11th हाउस। मैं धंधा करना चाहता हूं। किसके साथ धंधा करना चाहता हूं? मुझे धंधा से क्या मिलता है। मैं बिजनेस करना चाहता हूं। किसके साथ बिजनेस करना चाहता हूं? मुझे बिजनेस से क्या मिलता है। थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस। ये हो गया आपका काम त्रिकोण। तो हम क्या लिख सकते हैं? काम इज इक्वल टू इच्छा प्लस इंटरैक्शन प्लस रिजल्ट। ठीक। ये हो गया थर्ड हाउस, ये हो गया सेवेंथ हाउस और ये हो गया 11th हाउस। ठीक। ये हो गया आपका काम त्रिकोण। अब आ जाते हैं मोक्ष त्रिकोण। ठीक। तो मोक्ष त्रिकोण क्या हो जाएगा? फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। ठीक। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ हाउस, मैं भीतर से कैसा महसूस करता हूं, ये हो गया फोर्थ हाउस। एट्थ हाउस, मैं परिवर्तन को कैसे संभालता हूं, ये हो गया आपका एट्थ हाउस। और मैं क्या छोड़ सकता हूं, ये हो गया आपका 12th। ठीक। अब ये समझिए कि जैसे ही आप मैं भीतर से कैसा महसूस करता हूं। ठीक। और मोक्ष त्रिकोण में फोर्थ हाउस में जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक। तो अगर किसी को मोक्ष हाउस मतलब मोक्ष त्रिकोण को अलाइन करना है, तो क्या मतलब होगा कि आपको दान पुण्य करना पड़ेगा।
ठीक है। जब आप छोड़ेंगे तो आप अपने मोक्ष त्रिकोण को अलाइन करेंगे। ठीक। आप अपने अगर वैल्यूज को छोड़ेंगे तो आप अपने सेकेंड हाउस को खराब करेंगे। ठीक। आप अपने अगर मार्ग को छोड़ेंगे, दिशा को छोड़ेंगे, तो आप अपने नाइन्थ हाउस को खराब करेंगे। तो ये सब जो चीज है, ये क्लियर कहता है कि आप जिस ढंग से सोचेंगे उसी ढंग से आपका कुंडली जो है वो भी अलाइन होता चला जाए। अब समझिए कि जैसे आप मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा एकदम प्राउड ही हो गए, आपका जो अहंकार है वो टूटेगा। कौन तोड़ेगा? एट्थ हाउस। और जैसे ही आपका अहंकार टूटेगा, है, आप ट्वेल्थ हाउस की तरफ अलाइन हो जाओगे। अब इस कुंडली को अगर हम लोग देखें तो इस कुंडली में हम लोग स्टार्ट करेंगे धर्म त्रिकोण से। ठीक। तो धर्म त्रिकोण से अगर देखें तो धर्म त्रिकोण क्या है? फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? यहाँ पे धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी कहाँ है? धनु राशि का स्वामी यहाँ है। तो देख रहा है, लग्न को देख रहा है। कैसा सिचुएशन है? टकाटक, बढ़िया, वेरी गुड। सो जो आपका लग्न स्थान है, फर्स्ट हाउस, इज गुड या वेरी गुड, जो बोल लीजिए आप। ठीक। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में कौन है? मेष राशि है। मेष राशि का डिस्पोजिटर कौन है? मेष राशि का डिस्पोजिटर है मार्स। मार्स कहाँ है? यहाँ है। ठीक। मार्स कहाँ पे है? सेवेंथ हाउस में है। और जुपिटर के साथ है, फ्रेंड के साथ है। मतलब क्या है कि सिचुएशन इज कंड्यूसिव, नॉट बैड। ठीक। और आपको जो आपका जो ये राहु है, इसको सैटर्न जो है वो क्या कर रहा है? देख रहा है। ठीक। कैसे देख रहा है? 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से राहु को देख रहा है। और एक और चीज आपको यहां देखना है कि राहु जो है वो, राहु जो है वहां, नहीं ठीक है, राहु जो है ये, ठीक है ना। और तो दिस दिस कंप्लीट्स दी फिफ्थ हाउस। ठीक। अब हम आते हैं किसमें? अब हम आते हैं नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस में क्या है? नाइन्थ हाउस में सन जो है वो उच्च का होके बैठा हुआ है। ठीक। उच्च का होके बैठा हुआ है माने कि कहाँ बैठा हुआ है? सन अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, मतलब फिफ्थ हाउस में, सॉरी, सिंह राशि में। ठीक। तो ये अपने घर में है, सो दिस दिस सिचुएशन इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक। मतलब जो इसका नंबर 5 का जो डिस्पोजिटर है वो यहीं आके बैठा हुआ है, इसी हाउस। सो दिस इज गिविंग वेरी गुड, मतलब ये इसको जो है अच्छा बल दे रहा है। ठीक। सो क्या हम बोल सकते हैं कि धर्म त्रिकोण जो है ये इनका बढ़िया है। ठीक। सो धर्म त्रिकोण कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको जो है थोड़ा मिटा लें। अब हम लोग आते हैं किसमें? अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का मतलब क्या हो गया? अर्थ त्रिकोण का मतलब हो गया ये हाउस, फिर सिक्स हाउस और टेंथ हाउस। ठीक। तो ये हाउस क्या है? ये जो हाउस है
यहाँ मकर राशि है। मकर राशि कहाँ है? मकर राशि का डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न। कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा हुआ है। दिस इज द टॉप पोजीशन। ठीक है ना? सो दिस हाउस इज फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ द लग्न। ठीक। उसके बाद ये क्या कह सकते हैं कि पैसा बचत करने का बहुत बढ़िया सिचुएशन है ये। देन सेकंड, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस का डिस्पोजिटर कौन है? सिक्स हाउस का डिस्पोजिटर जो है वो वीनस है। वीनस बैठा हुआ है वर्गो में। वीनस बैठा हुआ है वर्गो में, मतलब हो गया कि ये वीनस जो है ये डेबिलिएटेड है ना? वीनस इज डेबिलिएटेड, नीच का होके बैठा हुआ है। तो नीच का होके बैठा हुआ है मतलब क्या है कि इस हाउस का जो रिजल्ट है, माने नौकरी बहुत बढ़िया नहीं करेगा। आप बात समझिए, ये हाउस क्या है? जॉब के लिए दिस पर्सन इज नॉट वेरी गुड। ठीक। तो ये आदमी है कौन? ये आदमी है वॉरेन बफेट। तो इस तरह के आदमी नौकरी करते हैं क्या? तो इनके लिए जॉब सुटेबल है ही नहीं। अब आ गया आपका, तो सेकंड हाउस, सिक्स, ये सिक्स हाउस कंप्लीट हो गया। टेंथ हाउस का डिस्पोजिटर कौन है? अब टेंथ हाउस का जो डिस्पोजिटर है वो है मरकरी। मरकरी फिर यहीं बैठा हुआ है। सो सुपर्ब सिचुएशन। क्या बोलेंगे इसको कि धर्म त्रिकोण बढ़िया है, फिर अर्थ त्रिकोण भी बढ़िया है। ठीक। अब काम त्रिकोण देख लें। काम त्रिकोण कैसे देखेंगे? थर्ड हाउस, देन सेवेंथ हाउस, देन 11th हाउस। तो इसका डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न, यही बैठा हुआ है। दिस हाउस इज गुड। फिर सेवेंथ हाउस, डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। ठीक। लेकिन इस हाउस को शनि देख रहा है डायरेक्ट। तो इस हाउस का क्या है? इस हाउस से जो भी है रिजल्ट अच्छा आना ही है, भले लेट से आए। उसके बाद सेवेंथ हाउस हो गया, फिर 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस में सेवन है। सेवन है, सेवन का मतलब वीनस। तो कांटेक्ट के मामले में इसको जो है यहां से एक दो तीन चार पांच, जुपिटर का यहाँ सपोर्ट मिल रहा है इसको। जुपिटर के सपोर्ट से जो इनका कांटेक्ट लेवल है, दिस इज गेटिंग स्ट्रेंथ। तो ये हो गया आपका। ठीक। सो काम त्रिकोण, दिस इज ऑल्सो गुड। अब आ गया मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण देखें तो क्या हो गया? मोक्ष त्रिकोण में आ गया फोर्थ हाउस, उसके बाद एट्थ हाउस और 12th हाउस। फोर्थ हाउस में क्या है आपका? मीन राशि है, और मीन राशि है, और क्या है? तो मीन राशि है, और इसको जो है, मतलब मीन राशि है तो आप ये समझिए कि यहाँ जो है बेसिकली, यहाँ जो है अगर काल पुरुष की कुंडली देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में जो है ये फोर्थ हाउस ही है। तो फोर्थ हाउस के ही का ही एनर्जी जो है 12th हाउस यहाँ बैठा हुआ है ना? क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो एनर्जी है, दिस इज नॉट वेरी बैड। ठीक। अब हम आते हैं एट्थ हाउस। यहाँ पे मून है, और मून यहाँ से 12th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो मतलब यहाँ का एनर्जी यहाँ बैठा हुआ है, और जाना अभी हमको यही है। फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, फिर 12th हाउस। तो यहाँ का एनर्जी यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ का एनर्जी कहाँ बैठा हुआ है? एट्थ हाउस का एनर्जी, सॉरी, एट्थ का कहाँ बैठा हुआ है? तो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। तो कहा जा सकता है कि क्या बोलते हैं इसको, मोक्ष त्रिकोण जो है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है। ठीक।
मतलब धर्म अर्थ और काम के कंपैरिजन में इनका मोक्ष उतना बढ़िया नहीं है। ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी आदमी का, ठीक, अगर धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण सब जो है अगर अलाइंड है तो परफेक्ट हो जाएगा सिचुएशन। तो चूंकि ये वारेन बफे की कुंडली है ना, तो मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा क्या, क्या बताऊंगा, एवरीबडी नोज अबाउट हिम, है ना। 20th सेंचुरी का इस तरह का आदमी तो बहुत कम है। तो हमने इसीलिए उनका कुंडली उठाया ताकि कहीं से कोई मतलब बात नहीं कर सके। लेकिन ही इज ऑलरेडी ए सक्सेसफुल मैन। लेकिन ठीक है, सक्सेसफुल हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मोक्ष त्रिकोण इनका भी बहुत बढ़िया नहीं है। तो आप अपना कुंडली खोलिए और देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको कैसे अलाइन किया जा सकता है, उस पर काम कीजिए। अलाइन करने का भी तरीका है, उसको भी हम लोग कभी एक बार डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लीजिए, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर मान लीजिए कि एक स्टार्टअप है, ठीक, आपका आइडिया बढ़िया है, स्टार्टअप आपने खोल दिया, आपका आइडिया बढ़िया है ना। तो स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, आइडिया बढ़िया है, धर्मा आपका बढ़िया है, धर्मा इज गुड, धर्म त्रिकोण इज गुड, बढ़िया है। उसके बाद मनी का अरेंजमेंट हो गया, मनी का अरेंजमेंट हो गया तो मतलब क्या हो गया, अर्थ त्रिकोण बढ़िया है। ठीक। उसके बाद अर्थ त्रिकोण भी बढ़िया हो गया। उसके बाद आपने नेटवर्क भी बना लिया, सब टीम भी खड़ा कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो काम त्रिकोण भी बढ़िया है ना। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है, यू आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग, तो हम क्या बोलेंगे कि चारों चारों दिशा में आप सक्सेसफुल हो गए। धर्म में भी सक्सेसफुल हो गए, अर्थ में भी सक्सेसफुल हो गए, काम में भी सक्सेसफुल हो गए, और मोक्ष में भी सक्सेसफुल हो गए। अगर आप धर्म मैनेज कर लिए, आइडिया बढ़िया है, अर्थ मैनेज कर लिए, पैसा अरेंज हो गया, नेटवर्क आपने बना लिया, लेकिन अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाए, स्टार्टअप फेल। आपने स्ट्रेस मैनेज कर लिया, नेटवर्क भी बना लिया, अर्थ मैनेज नहीं किया, स्टार्टअप फेल। आपका आइडिया जो था वो फेल हो गया, दिशा फेल हो गया, धर्मा फेल हो गया। आप अर्थ अरेंज कर लो, नेटवर्क बना लो, टेंशन मैनेज क्या करोगे फिर, जब आइडिया ही फेल तो एवरीथिंग इज फेल। तो कहने का मतलब है, फॉर दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह ये नियम चलेगा। ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, इसको आप यूज करो, चेक करो अपने कुंडली के साथ। ठीक। और ये D9 को भी मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। इसमें आप देखिए राहु, हाँ, ये देखिए, यहाँ राहु देखिए, राहु कहाँ है, एक नंबर राशि में है। यहाँ राहु एक नंबर राशि में है, क्या मतलब हुआ, वर्गोत्तम। ठीक। वर्गोत्तम। और कहाँ वर्गोत्तम, लग्न में वर्गोत्तम। लग्न में वर्गोत्तम का मतलब ये है कि जो धर्म त्रिकोण का फर्स्ट हाउस है, वहीं आपका ये वर्गोत्तम हो जा रहा है ना। मतलब जो इनका, जब इस राशि का हमने नवांश निकाला तो वो जाके एरीस में फंस गया। अब दूसरा आप देखिए, अगर राहु वर्गोत्तम हो गया तो केतु को देखा जाए, केतु 7 और ये भी 7। ठीक। तो ये क्या वर्गोत्तम हो गया भाई, सेवेंथ हाउस में वर्गोत्तम हो गया। सॉरी, सेवेंथ हाउस नहीं, 11th हाउस में। तो 11th हाउस में वर्गोत्तम का मतलब क्या हुआ, 11th हाउस में वर्गोत्तम का मतलब हुआ कि माने काम त्रिकोण में वर्गोत्तम मिल रहा है। और वीनस जो है, वीनस
ये भी वर्गोत्तम है। तो वीनस वर्गोत्तम है का मतलब क्या हुआ? ये अर्थ त्रिकोण में एक वर्गोत्तम है। ठीक। और इनके तीनों त्रिकोण में एक एक हाउस वर्गोत्तम है। ठीक है ना? तो आप समझ लो कि ये किस लेवल के आदमी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपना कुछ कमेंट डाल दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।